हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के आया है आप सबके लिए पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों कोर्सेज प्लस पर आप पा सकते हैं। इसमें आपको अनलिमिटेड कोर्सेज मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर से सीटेट और स्टेट लेवल टेट की तैयारी के लिए। ये आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, जो कि आपकी कोचिंग की फ़ीस के 1 महीने फ़ीस से बहुत कम है, जो कि 1000 रुपये मंथ। इसमें भी आप अगर मेरा रेफरल कोड एग्ज़ाम मास्टर इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और एड फ्री वीडियोज़ मिलेंगे, टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, सारे लेसन्स आपको, प्लस डाउट क्लियरिंग सेशन और क्विजेस यहाँ पर मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तुरंत सब्सक्रिप्शन लें और रेफरल कोड इस्तेमाल करें फॉर 10% डिस्काउंट ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। और दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की। देखिए, अब तक के पिछले 5 टॉपिक में मैंने आपको डेवलपमेंट बताया, चाइल्ड डेवलपमेंट बताया, बालक के शारीरिक विकास को बताया, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को बताया। अब इस टॉपिक से हम शुरू करेंगे बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे प्रत्येक अवस्था में होने वाले विकास को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। देखिए, प्रत्येक अवस्था से क्या तात्पर्य है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, है ना। इन सारी अवस्थाओं में जो मानसिक विकास है, मेंटल डेवलपमेंट है, उसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। और इसका एक लॉन्ग सा क्वेश्चन बनता है आपके सीटेट के एग्ज़ाम में, जो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, मैंने हाईलाइट कर दिया है परिवार, वातावरण और अन्य परिस्थितियों से संबंधित कारक मानसिक विकास की गति को तीव्र और मंद कर देते हैं। देखिए, क्रो एवं क्रो ने मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के विषय में ये नीचे लिखा है, मैंने हाईलाइट कर दी उनकी परिभाषा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि हमारा परिवार, हमारा वातावरण और अन्य सिचुएशंस जो हैं, फैमिली, एनवायरनमेंट एंड अदर सिचुएशंस, इनसे संबंधित जो फैक्टर्स हैं, ये बालक की मानसिक गति को तीव्र भी कर देते हैं और मंद भी कर देते हैं, यानी धीमा भी और तेज भी। जैसा वातावरण होगा, जैसा परिवार का माहौल होगा, उस तरह से आप देखोगे कि ये इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्रो एवं क्रो की ये परिभाषा आप चाहें तो अपनी डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं। विभिन्न कारक, यही परिभाषा उठा के आपसे क्वेश्चन दे दिया, इतना बड़ा 3 लाइन की परिभाषा है। और सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन काफ़ी बड़े आते हैं, आप सबको पता है। ठीक है। तो मान लीजिए कि ये परिभाषा उठा करके दे दिया मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के संबंध में। क्रो एवं क्रो ने क्या लिखा है, देखिए, विभिन्न कारक हैं जो मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे वंशानुगत स्नायु तंत्र की संरचना संभावित विकास की दर और सीमा को सुनिश्चित करती है। ये याद रखिएगा कि जो वंशानुगत स्नायु तंत्र की संरचना है, जो हमारी हेरिडिटी का स्ट्रक्चर है, वो विकास दर की सीमा को निश्चित करती है कि किस दर तक विकास हो सकता है। ठीक है। हेरिडिटी के बारे में ये सीटेट के एग्ज़ाम में आप ये क्वेश्चन देखे होंगे कि ऐसे पूछ लेता है कि भाई विकास की दर को निश्चित करने में हेरिडिटी का रोल क्या है। तो वो क्या है? विकास की सीमा को निश्चित करती है कि विकास किस दर तक हो सकता है या किसका विकास कितना किया जा सकता है। और कुछ अन्य शारीरिक दशाएं हैं और व्यक्तिक और वातावरण संबंधी कारक जो मानसिक प्रगति को तेज और धीमा, यानी तीव्र और मंद कर सकते हैं। ठीक है, तीव्र और मंद कर सकते हैं। चलिए मैं अगली स्लाइड में बताता हूं, इसके आगे से आप देख पाएंगे। ओके, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की लिस्ट में जो अगला वो है, वो आप देखेंगे वंशानुक्रम या आनुवांशिकता। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे आप कि मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन से ये सिद्ध कर दिया है कि बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करने में वंशानुक्रम जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण, टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है जो बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। ठीक है। वंशानुक्रम या आनुवंशिकता एक ऐसा फैक्टर है
जो बालक के मानसिक विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। क्यों? मनुष्य में मानसिक योग्यताएं और गुण आनुवंशिक रूप से लेकर ही उत्पन्न होता है। यानी हम जिस स्कूल में, जिस खानदान में पैदा होते हैं, तो हमारी जो मानसिक योग्यताएं हैं, हमारी जो मेंटल क्वालिटीज़ हैं, ये हम आनुवंशिक रूप से ही लेकर के पैदा होते हैं, जिन्हें वातावरण के द्वारा हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस विषय में आगे आप अगली स्लाइड में पढ़ पाएंगे। भाई तीसरी स्लाइड मुझे यहाँ खोलना पड़ेगा। देखिए, काफ़ी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि वंशानुक्रम और आनुवंशिकता किस तरह से बालकों के विकास को इफेक्ट कर। देखिए, गेट्स एवं अन्य ने इसके विषय में लिखा है। गेट्स एवं अन्य की ये परिभाषा आपके सामने स्क्रीन पर है कि किसी व्यक्ति का उससे अधिक विकास नहीं हो सकता जितना कि उसका वंशानुक्रम संभव बनाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वंशानुक्रम हमें एक सीमा के तहत बांध देता है। भाई हमारे शारीरिक विकास को भी वंशानुक्रम प्रभावित करता है, मानसिक विकास को भी वंशानुक्रम प्रभावित करता है। ठीक है, लेकिन मानसिक विकास में क्या रोल है आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति का उससे अधिक विकास नहीं हो सकता जितना कि उसका वंशानुक्रम संभव बनाता है। इससे क्या आप सीखे? देखिए, वंशानुक्रम ने आपके जीन्स में, आपकी हेरिडिटी में जितना डिसाइड हो गया है कि आपको इससे अधिक विकसित नहीं किया जा सकता, बालक को इस सीमा के आगे नहीं विकसित किया जा सकता। बस वो बालक उतना ही विकसित होगा। कोई भी व्यक्ति उससे अधिक विकास नहीं कर सकता जितना कि उसका वंशानुक्रम उसे संभव बनाता है विकास करने के लिए। तो ये फैक्टर आपको 100% याद रखना चाहिए। ठीक है, सत्येंद्र यादव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। तो कोई भी व्यक्ति उससे अधिक विकास, वॉइस पिक्चर क्लियर होगी, आई होप सबको आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, पिक्चर भी यार। तो कोई भी व्यक्ति, वंशानुक्रम क्या करता है? व्यक्ति के विकास को सीमाओं में बांधता है। ठीक है, एक व्यक्ति जन्म लेता है और वंशानुक्रम से उसके विकास की जो सीमाएं हैं वो क्या हैं? वो बंध जाती है कि बस इस व्यक्ति का जो विकास है वो इस हद तक होगा, इससे अधिक नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे नंबर पर वातावरण में आते हैं, एनवायरनमेंट में परिवार का वातावरण। परिवार का वातावरण किस हद तक बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है? परिवार का वातावरण बालक के मानसिक विकास से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। दुखद और कलहपूर्ण वातावरण में बालक का उतना मानसिक विकास होना संभव नहीं जितना सुखद और शांत वातावरण में। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि अगर बालक के घर का वातावरण गमगीन है, बालक का घर का वातावरण शोरगुल भरा है, लड़ाई झगड़े माता पिता में परस्पर होते रहते हैं और बालक जो है ऐसे माहौल में पल बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बालक के अंदर भी चिड़चिड़ेपन का गुण जो है वो आ जाएगा और बालक हमेशा कक्षा में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जो एक पूरी तरह से संतुष्ट समृद्ध घर के बालक जो है कक्षा में परफॉर्म करते हैं। तो परिवार का जो वातावरण है गाइज, वो काफ़ी मैटर करता है कि बालक का मानसिक विकास किस तरह से होगा, कौन सी दिशा में होगा। कहते हैं ना कि जिसके स्वस्थ माता पिता की स्वस्थ संतानें। हालांकि अपवाद के रूप में आपको देखने को मिलेगा कि कई स्वस्थ माता पिता की अस्वस्थ संतानें भी होती हैं, कई बुद्धिमान माता पिता की पागल संतानें होती हैं, लेकिन जो एक कॉमन फैक्टर कार्य करता है विकास के संबंध में, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या बौद्धिक हो, उसमें आप देखोगे कि परिवार का वातावरण बहुत बखूबी भूमिका निभाता है। पारिवारिक वातावरण कैसा है? परिवार का वातावरण डिसाइड करता है कि बालक किस हद तक जो है विकास कर पाएगा, किस हद तक चीज़ों को समझ पाएगा, किस हद तक बालक को आप विकसित कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बालक कितना बुद्धिमान होगा या बालक कैरियर में क्या चुनेगा, ये डिसाइड होता है परिवार के वातावरण से। एक अच्छा परिवार जिसमें माता पिता में अच्छे संबंध होते हैं, जिनमें वे अपने बच्चों की रुचियों, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक अच्छा परिवार जिसमें माता पिता में बहुत अच्छे संबंध होते हैं, जिसमें वे बच्चों की रुचियों को, उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं
और जिसमें आनंद और स्वतंत्रता का वातावरण होता है, प्रत्येक सदस्य के मानसिक विकास में बहुत अधिक योगदान देता है। ये आपको मतलब एकदम रट लेना है। पहला कारण है आनुवंशिकता, जो व्यक्ति के विकास के चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो उसके दायरे सीमित करती है। और परिवार का वातावरण जो है वो दिशा डिसाइड करता है कि बालक का विकास तेजी होगा या धीमा होगा, है ना। तो ये चीज़ है। दूसरा कारक जो है जो प्रभावित करता है बालक के विकास को वो है परिवार का वातावरण। इसके बाद आप देखेंगे परिवार के वातावरण के बाद तीसरे नंबर का जो फैक्टर है जो बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है वो है परिवार की सामाजिक स्थिति। जी हाँ, सोशल लेवल क्या है उस परिवार का। तीसरे नंबर पर उच्च सामाजिक स्थिति के परिवार के बालक का जो मानसिक विकास है वो अधिक होता है। और इसका कारण क्या है, उसको मानसिक विकास के जो साधन उपलब्ध होते हैं वे निम्न सामाजिक स्थिति के परिवार के बालक के लिए बहुत ही दुर्लभ होते हैं। इसमें स्ट्रैंग का नाम आता है, ये नाम आप नोट कर लीजिए, भले आप पहली बार सुन रहे हो स्ट्रैंग का नाम। इनकी एक ये परिभाषा है, देखेंगे कि उच्च सामाजिक स्थिति वाले परिवार के बच्चे बुद्धि की मौखिक और लिखित परीक्षाओं में स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ होते हैं। कैसे? मान लीजिए कि एक बालक है जिसकी जो सामाजिक स्थिति है वो उच्च है, ए नाम का बालक है जो उच्च सामाजिक स्थिति से बिलोंग करता है, और एक बी है, बी नाम का बालक है जिसको उतनी सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं और वो जो है सुविधाहीन है, वो इस तरह के माहौल में है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो उच्च सामाजिक स्थिति वाले बच्चे हैं इनकी बुद्धि मौखिक और लिखित परीक्षाओं में स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ रहेगी। क्यों? क्योंकि इनके पास सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये चीज़ों को डीपली जा कर के एक्सपीरियंस कर सकते हैं क्योंकि इनके पास वो साधन मौजूद हैं जिनकी सहायता से ये चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, अपने आप को संतुष्ट रख सकते हैं, है ना। तो ये परिवार की जो सामाजिक स्थिति है ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी अच्छी हो, सुधरी हुई हो। अगर परिवार का सोशल ऑर्डर जो है, सोशल स्टेटस सही नहीं है, आपके समाज में आपके परिवार की इज्जत नहीं है, आपको अलग दे रहे, तो बच्चे में क्या होता है, हीन भावना उत्पन्न होती है। बच्चा अपने आप को पिछड़ा महसूस करता है, उन चीज़ों को उतना जल्दी नहीं सीख सकता। बच्चे का माइंड जो है वो फ्री नहीं रहता, वो हमेशा डिस्टर्ब रहता है। बच्चा इसी तथ्य के बारे में सोचता रहता है कि यार मैं कहाँ पैदा हो गया, कैसे माँ बाप हैं मेरे, या क्या मेरा बैकग्राउंड है, उसी को बारे में वो चिंतित रहता है और उसका जो मानसिक विकास है वो मानसिक रूप से बड़ा परेशान रहता है। ठीक है, ऐसे बालकों को आप देखेंगे जिनकी सामाजिक स्थिति ठीक नहीं रहती है वो ज़्यादातर अपराध की प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, मारपीट करना, चोरी करना। अब भाई आवश्यकता अगर नहीं पूरी होती है तभी बालक चोरी करते हैं। चोरी का गुण बालकों में कैसे आता है? जब बचपन में बच्चों के अंदर जो इच्छाएं होती हैं खिलौनों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, खाने वाली चीज़ों के प्रति, और जब वो पूरी नहीं हो पाती हैं या उन्हें कोई सही गाइडेंस देने वाला नहीं होता है कि बेटा इस तरह नहीं इस तरह करना है, तो वहाँ पर बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। बच्चा चोरी करना सीख लेता है, लड़ाई झगड़ा करना सीख लेता है ना। तो इसी तरह की चीज़ों में उसे आनंद आने लगता है। चौथे नंबर पर आप देखेंगे परिवार की आर्थिक स्थिति। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक टर्मन का नाम आता है आर्थिक स्थिति में। टर्मन ने अपने परीक्षणों के आधार पर यह बताया है कि प्रतिभाशाली बालक, यहाँ पर क्या बात हो रही है, प्रतिभाशाली बालक की। प्रतिभाशाली बालक मतलब जो चीज़ों को बड़ा जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, भाई प्रतिभाशाली बालक हैं, दरिद्र क्षेत्रों से आने के बजाय अच्छी आर्थिक स्थिति वाले परिवारों से अधिक आते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ही टीचर बन जाएंगे, जितने भी व्यूअर्स हैं यहाँ पर, भाई क्वालिफाई करोगे आप लोग, जाहिर सी बात है, सीटेट क्वालिफाई करोगे, टेट क्वालिफाई करोगे, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दोगे, सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम दोगे और बनोगे टीचर। टीचर बनने के बाद जब आप कक्षा में जाओगे, 40-50 बच्चों की कक्षा रहेगी आपकी, उसमें आप देखोगे कि जो बालक प्रतिभाशाली हैं, सॉरी ये पानी पी के बताता हूँ, हाँ, जो बालक प्रतिभाशाली हैं उनका जो बैकग्राउंड है वो आप देखोगे कि वो अच्छे बैकग्राउंड, धनी परिवार से हैं, जिनके पास अच्छी किताबें हैं, पहनने को अच्छे कपड़े हैं, सुख सुविधा के सारे सामान मौजूद हैं। तो ऐसे बालक जो है प्रतिभाशाली होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इनको दुनिया का ना बड़ा ज़्यादा पता होता है। और ऐसे बालक जो सुविधाओं में नहीं पलते हैं,
सुविधा विहीन होते हैं, दुनिया के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। अब भाई गैजेट्स का प्रयोग आप देख लो, एक कंपेयर कर लो, यही ए बी जो मैंने बताया, गैजेट्स की बात कर लें, आधुनिक समय में बहुत सारे गैजेट्स आते हैं, ठीक है। अब जो उच्च वर्गीय परिवार के बालक हैं वो सारे गैजेट्स को स्मार्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि बच्चा जो है 8 साल का 10 साल का रहेगा और स्मार्टफोन बड़ा आसानी से चला लेता है, जो अच्छे मतलब उच्च हाई सोसाइटी अच्छी आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चे हैं। और वहीं पर आप देखेंगे कि जो गरीब बच्चों हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो स्मार्टफोन नहीं चला पाते, लैपटॉप कंप्यूटर नहीं चला पाते, और बहुत इनके बारे में उनको पता ही नहीं है, इनकी सुविधा उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, ना टीवी देखते हैं ना न्यूज़ से। आप देखेंगे कि जो उच्च आर्थिक स्थिति जिनकी उच्च है, ऐसे परिवार के बच्चे न्यूज़ से बड़ा अपडेट रहते हैं। नया गेम आया, डाउनलोड है उनके पास, कोई नई चीज़ आई, डाउनलोड है उनके पास है, ठीक है। तो ये चीज़ गाइस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है, कि बच्चे का जो आर्थिक स्थिति है परिवार की वो क्या है और किस हद तक बच्चा उसमें सरवाइव कर पाता है। तभी जो है बच्चे की भी समझ में आता है कि बच्चा ने कितना विकास किया। यहाँ पर देखिए कि इन बालकों को कुछ विशेष सुविधाएं, मैं उन्हीं सुविधाओं की बात कर रहा हूँ कि कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। भाई बचपन से ही मोबाइल वगैरह, टीवी वगैरह और न्यूज़पेपर, सारी सुख सुविधाएं, खेलने के सामान, गाड़ी, ये सब वो देखते ही हैं कि ऐसे बच्चों का जो दिमाग है वो फिर खुलता है, ठीक है। और जिनको ये सारी सुविधाएं प्राप्त नहीं होती, जो बालक पिछड़े होते हैं, जो मतलब जिनको ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, उनका दिमाग क्या होता है, सीमित हो जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। आप देखेंगे कि आर्थिक स्थिति जिनकी सही है उनके घर के बच्चे और जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है उनके घर के बच्चों में ये डिफरेंस आप पाएंगे कि उनका शारीरिक विकास भी किस तरह से होता है और मानसिक विकास में किस तरह से होता है और क्या क्या फैक्टर मतलब जो है प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से यार ये परिवार की आर्थिक स्थिति एक बहुत बड़ा कारक है जो बच्चों को मतलब विकास को डिसाइड करता है कि वो कितने हद तक विकास कर पाएंगे, ठीक है। तो चौथा कारण था परिवार की आर्थिक स्थिति। टर्मन ने अपने परीक्षण पे यही बताया है, देख लीजिएगा, ये टर्मन का है, ठीक है। इसमें उचित भोजन, खाने पीने की जो सुख सुविधा है, उपचार के पर्याप्त साधन, उत्तम शैक्षिक अवसर और आर्थिक कष्ट से सुरक्षा, ये सारी चीज़ें आती हैं कि अगर ये चीज़ सुविधाएं जिसको उपलब्ध हैं, ऐसे बालक को आप कहेंगे कि हाँ भाई इनके परिवार की जो स्थिति है आर्थिक वो सही है, क्योंकि इनका इलाज तुरंत हो जाता है। ये सारे चीज़ें मतलब जो है पहले सीख लेते हैं, इनके पास मौजूद हो जाती हैं। तो ये बहुत मैटर करता है बच्चों के विकास में। इसके बाद आप देखेंगे पाँचवें नंबर पर आप देखेंगे माता पिता की शिक्षा। जी हाँ, अशिक्षित माता पिता की अपेक्षा शिक्षित माता पिता के बालक के मानसिक विकास पर कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है। स्ट्रैंग ने कहा है कि माता पिता की शिक्षा बच्चों की मानसिक योग्यता से निश्चित रूप से संबंधित है। माता पिता की शिक्षा जो है अशिक्षित माता पिता की अपेक्षा शिक्षित माता पिता का जो बालक के मानसिक विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब आप देख लीजिए, वही ए बी वाला हाल कर लीजिए यहाँ पर भी कि ए के माता पिता शिक्षित हैं, बेचारे बी के माता पिता अशिक्षित हैं, दोनों का जो मानसिक विकास है वो किस तरह होगा। अब सबको पता है कि शिक्षित माता पिता अपने बच्चे के विकास की चीज़ों के बारे में ध्यान रहेंगे, अवेयर रहेंगे, उसे पर्याप्त समय देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हेलो, एग्जाम अच्छा था सर जी।